क्या आप भी अपने रिश्ते से हो गए हो बोर, या आपको लगता है कि ये रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, ये रिश्ता कुछ अलग हो गया है, कुछ अलग ही तरीके की वाइब्स अब आपको मिल रही है यहाँ पर। तो क्या हो गया है, क्या किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, देखना है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आपके पर्सन की करंट थॉट्स इस चीज़ को लेकर के आपके लिए क्या है और आपको क्या करना चाहिए, इसका ही गाइडेंस हम यहाँ देंगे। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के साथ में उनका इस थॉट प्रोसेस को लेकर के जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है उसके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है स्ट्रेस का। तो यही मेन रीज़न यहाँ पर नज़र आ रहा है कि स्ट्रेस है। तो चलो पहले तो हम कार्ड्स को पूरे निकाल लेते हैं सो दैट कि हम सारे कार्ड्स के साथ में इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या दिक्कत है। अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। ओके, यहाँ पर है आइसोलेशन, ठीक है। यहाँ पर है ट्रैवलिंग का कार्ड। सारे कार्ड्स निकाल देते और जिनको थोड़ा जल्दी वो कार्ड्स जहाँ निकाल दिए मैंने सारे तब देख सकते हैं। इंटीग्रेशन का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर है सप्रेशन का कार्ड। यहाँ पर है पास्ट लाइव्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है बियॉन्ड इल्यूजन। यहाँ पर आ गया है राइटनेस एंड हियर इज वन मोर कार्ड जो कि है अबंडेंस, ठीक है। चलो, तो इन सभी कार्ड्स को हमने निकाल लिया है और अगर हम यहाँ बॉटम ऑफ द डेक की बात करें, चेंज है, हारमोनी है एंड मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड यहाँ पर आ गया है। ओके, हम इसको देख लेते हैं। इस तरीके से ये सारे कार्ड्स आपके सामने हैं और सबसे पहली चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है कि एक काफ़ी बड़ा बदलाव आपके बिहेवियर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक काफ़ी बड़ा चेंज आपके रिलेशनशिप में आपके अंदर आ गया है। आप एक बहुत परिवर्तन को फील कर रहे हो अपने रिश्ते में, बट आप मोमेंट टू मोमेंट अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो धीरे धीरे सही इस रिलेशन में या तो वर्क कर रहे हो या इससे डिस्टेंस में जा रहे हो, ठीक है। आप अपने अंदर का सुख चेंज नहीं करना चाहते। आप अपने अंदर जो आपके अंदर जो एक अच्छाई चल रही है ना, आप उसको बदलना नहीं चाहते हो। आप उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर एक ऐसी चीज यहाँ पर नजर आ रही है। टोटली अगर देखा जाए तो देखो, सबसे पहला जो कार्ड हमारे लिए निकला था वो निकला ही स्ट्रेस का था। अगर आप इसको देखेंगे तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आप इस रिश्ते में जिस सोच के साथ गए थे वो चीजें होते हुए नजर नहीं आ रही। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे इस रिश्ते में बहुत कुछ करने को मिलेगा, मुझे अच्छाई मिलेगी, मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी, मैं इस रिश्ते में काफ़ी खुश हो जाऊंगी, या बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोची होंगी वो आपने सोची होंगी कि यार इस रिश्ते में मुझे इस तरीके का सिनेरियो दिखेगा, मेरा पर्सन इस तरह से होगा, मुझे इस तरह से संभालेगा। वो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है, वो चीज़ यहाँ पर होते हुए नज़र नहीं आ रही है। आपका पर्सन अपनी खुशियों के बारे में तो सोच रहे हैं, ठीक है, वो अपनी अबंडेंस, अपनी खुशियों के बारे में तो सोचते हैं, बट जब बात आती है आपसे कनेक्ट होने की तो वो उसके बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, वो उसके लिए नहीं सोच रहे होते। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन जब भी ये आपसे बात करते तो काफ़ी चिढ़ के बात करते, काफ़ी कुड़ के बात करते और एक अजीब सा पूरा जो एक वातावरण होता है उसे गंदा कर देते हैं और आपका मन दूषित हो जाता है और उसकी वजह से आपको दुख होता है, क्योंकि आप सोचते थे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति के साथ डेवलप हो रही थी वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ आपको फिर से दिखाई नहीं दे रही है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए बहुत मुश्किल सी बनती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ आप इनसे अलग थलग पड़ते हुए नज़र आ रहे हो। आइसोलेशन का कार्ड है। आप अपने आप को देख रहे हो कि आप इनसे ना डिस्टेंस में चले गए हो, आप अलग पड़ गए हो, आपका जो बातचीत करने का तरीका है वो एकदम अलग है, आप इनसे अलग हो, ये कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि शायद अब इसका परिणाम जो है इस रिश्ते का वो अलगाव ही है और आप इसके लिए तैयार हो। जैसे आप एक मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं ना, वो आप उसके लिए तैयार हो। आपको लगता है कि शायद मुझे इस व्यक्ति से डिस्टेंस में ही चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये व्यक्ति आपको प्यार नहीं दे सकते, अगर ये व्यक्ति आपको संभाल नहीं सकते, तो अब आप इस व्यक्ति के साथ में ज़्यादा हर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको लगता है कि जितना मैं इस व्यक्ति के साथ में हूँ उतना ज़्यादा मुझे हर्ट फील होगा, जितना ज़्यादा मैं इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट रहूँ उतना ज़्यादा मुझे
डिस्टर्ब फील होगा और आप वो चीज़ नहीं करना चाहते हो। आप अपनी शांति, आप अपने सौहार्द को बनाए रखना चाहते हो, आप पॉजिटिविटी को बनाए रखना चाहते हो। यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ नजर आ रही है। आप चाहते हैं कि देखो जो भी कुछ है, जो भी जैसा भी सिचुएशन है, बट मुझे अपनी मन की शांति बहुत प्रिय है और मुझे वो प्रियता खत्म नहीं करनी है। आप अपने मन के अंदर को बहुत अंदर तक डीपली मतलब ऐसा नहीं चाहते कि किसी की वजह से डिस्टर्ब हो, आप किसी के विचारों की वजह से डिस्टर्ब हो जाओ, कोई कुछ कह दे तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाओ, कोई फ़ोन उठा के बात ना करे तो आप डिस्टर्ब हो जाओ। तो वो छोटी छोटी जो डिस्टर्बेंस है आपकी लाइफ में वो आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये रिलेशन स्ट्रांग नहीं है। आप इस चीज़ को लेकर के चल रहे हो कि आपको लगता है कि ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इसको अभी भी आप दोनों के बीच में ही रखा गया है। ठीक है, ये रिश्ता ऐसा है जो सिर्फ आप दोनों के बीच में है ज़्यादातर लोगों के लिए। और चूंकि वो सामाजिक रूप से उसको अभी कोई ऐसा टैग नहीं मिला है, तो आपको लगता है कि मुझे डर है कि ये पर्सन मेरे साथ कोई भी गलत स्टेप उठा सकता है और ये स्टेप आपके लिए भारी हो सकता है। तो डेफिनेटली आप एक सप्रेशन में जी रहे हो और आप इस सप्रेशन के साथ में अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप किसी बल पर आगे नहीं बढ़ना चाहते। मतलब आप ये नहीं चाहते कि ये मेरे पैसे की वजह से या मेरे सुंदरता की वजह से या खूबसूरती या हैंडसम हो आप, या बहुत पैसा है आपके पास, या कोई ऐसे काम आप उनके करा सकते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि ये इस बल पर आपके साथ रहें। आप चाहते हो ये प्योरिटी वाला रिलेशनशिप, आप एक प्योर रिलेशनशिप को चाहते हो कि भाई प्योर रिश्ता रहना चाहिए। और अगर इस व्यक्ति ने आपको प्योर रिलेशनशिप नहीं दिया तो आप इस रिश्ते को आगे नहीं लेके जाना चाहते हो। आपको लगता है कि आप ट्रैवल करना चाहते हो एक ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ आगे जाना चाहते हो, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो जो आपको एक अच्छा दिखा सके, जो आपके लिए एक अच्छी राह दिखा सके रिलेशनशिप में, जो आपको एक ऐसा कनेक्शन दे सके जो अच्छा लगे, जिससे कि आपको सुकून मिले, जिससे कि आपको खुशियाँ मिले। तो आप एक ऐसा मतलब आप ये नहीं चाहते कि कोई रीज़न हो आपके साथ चलने का, उसके पास कोई रीज़न हो और वो रीज़न प्यार नहीं हो, वो रीज़न कुछ और हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे वो परिवार हो, स्टेटस हो, कुछ भी हो। मतलब वो आप नहीं चाहते। कि आप चाहते कि कोई व्यक्ति अगर मेरे साथ जुड़ा है तो वो मेरे साथ सिर्फ प्यार की वजह से जुड़ा हो, मेरी अच्छाइयों की वजह से जुड़ा हो, मेरी क्वालिटीज़ की वजह से जुड़ा हो। तो आप वो चाहते हो और वो चीज़ अगर नहीं होती है ना तो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ आप अवेयर हो बहुत अच्छे से कि अभी रिलेशन में ना बहुत सारी उतार चढ़ाव आ चुके हैं आपके और इनके बीच में, और आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। अभी आपको इनको अंडरस्टैंड करने के लिए जैसे कुछ चीज़ें इनको बताने की ज़रूरत है या कुछ चीज़ें इनसे सुनने की ज़रूरत है, और वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, वो चीज़ें नहीं चल पा रही हैं। आपको लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप में आपको वो बात नज़र नहीं आ रही जो पहले नज़र आ रही थी। हर दिन कोई ना कोई चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं और आपको लग रहा है ये सारी चीज़ें किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गड़बड़ हो रही हैं। तो अब आप इसको लेकर के बहुत संजीदा नज़र नहीं आ रहे हो, अब आप इसको लेकर के बहुत संजीदा नज़र नहीं आ रहे हो। आपको लगता है कि आप एक ऐसे रिलेशन में हो जिसका अंत बहुत निकट है, जिसका अंत बहुत करीब है, और आप इस रिश्ते के अंत को सोचते हो कि ये कार्मिक रिलेशन है जो आपको पुराने समय की वजह से मिला था और अब इसका अंत है, और आप इस अंत को लेकर के बिल्कुल डरे हुए नहीं हो, बल्कि इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। इंटीग्रेशन का कार्ड है, यानी आप इस रिलेशन के अंत के बाद अपने आप को पॉजिटिव रख पाओगे, ये चीज़ आपको दिख रही है। मतलब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है। और क्या होता है ना, किसी रिलेशन के खात्मे के लिए लोग तैयार नहीं होते। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं रिश्ते के खत्म होने पर भी उससे बाहर निकल सकते हैं, एक होते हैं जो रिश्ते के खत्म होने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दो तरीके के लोग हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रिश्ते के अंत के बारे में कल्पना नहीं कर सकते, तो अभी आप बहुत इनिशियल स्टेजेस पर हैं। अभी आपको थोड़ी लात घूसे खाने की ज़रूरत है, अभी आपको थपेड़े खाने की ज़रूरत है जहाँ आपका मन भरेगा। अभी तो मन भरा नहीं, इसलिए आपको डर लगता है। एक वो लोग हैं जिनको लगता है कि इट्स ओवर नाउ, और अब मुझे शायद कोई हर्ट नहीं कर सकता, अब मुझे कोई तरीके के रिश्ते नहीं चाहिए, मुझे अपने रिश्ते जितने भी हैं वो ख़त्म है। और अगर ये रिश्ता भी ख़त्म होता है तो मुझे इस रिश्ते के ख़त्म होने से कोई बहुत परवाह नहीं है, कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इस स्टेज वाले सोच वाले हो तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी मेच्योर हैं और लोग बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके पास है। आप बहुत लोगों के साथ अच्छा करके देख चुके हो और आपको लगता है कि किसी के साथ भी आप अच्छे बन जाओ, कितना ही अच्छे बन जाओ, ये जीवन में आपके लिए कोई अच्छा नहीं बन सकता। और सब अपने मनमर्जी से जुड़े हैं, कोई प्यार के लिए तो नहीं जुड़ा है। तो जो भी व्यक्ति प्यार के लिए नहीं जुड़ा है,
ऐसा व्यक्ति ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल है जो उससे प्यार के लिए जुड़ा हुआ। हर व्यक्ति ऐसा मिलेगा आपको जो जुड़ा होता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, और वो रीजन आप नहीं बनना चाहते हो। सीधी सी बात है, आप चाहते हो कि भाई मेरे को वो रीजन बनना नहीं है, मुझे चाहिए प्योर लव। और अगर वो प्योर लव नहीं है तो मुझे अब वो कोई प्यार चाहिए ही नहीं। मुझे कोई ऐसा जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहिए जहाँ से बोलने के लिए हो जाए कि हाँ भाई ये रिश्ता है, ये कनेक्शन है, ये लोग हैं और बस ऐसा। तो ये चीज़ें यहाँ पर चलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।